मैं आपको बताता हूँ अलकायदा और अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, मिडिल ईस्ट में मेन बिजनेस क्या है। शायद ये बात मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी है, मैं आज आपको समझा देता हूँ। मालदा के दंगे याद हैं आपको? आज है तारीख दिसंबर 14, 2021। समय हो गया है 05:03 AM। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1। मैं आपको समझाता हूँ सारा मामला है क्या। मालदा में दंगे भड़के, पैगंबर के बारे में कुछ बात कह दी गई थी, कमलेश तिवारी ने कही थी। तो मालदा में अचानक जो है 2 लाख मुसलमान इकट्ठे हुए। ज्यादातर मुसलमान पता है कहाँ होते हैं? जहां अफीम की खेती होती है, ब्लैक। मैं अफीम की खेती नहीं करवाता, मुझे शौक नहीं है। ड्रग्स उगवाने का मेरे कोई शौक नहीं है। इतना मारता हूं ना मैं गांजे की खेती पे। पी रहे हैं कोई बात नहीं, गांजे तक मैं कुछ नहीं कहता। बस इसके ऊपर अफीम, चरस, जहां से चरस होता है, मैं अलाउ नहीं करता। धतूरे, इन सब की जो खेती होती है, ये मेन बिजनेस है इस्लामिक वर्ल्ड का। ऑल ओवर वर्ल्ड में नशा फैलाने का काम इस्लामिक वर्ल्ड वाले करते हैं। पाकिस्तान में आप अगर बलूच की तरफ चले जाओ, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ चले जाओ, सिर्फ अफीम की खेती है, सिर्फ अफीम। आधे से ज्यादा इस्लामिक वर्ल्ड जो है ना, अफीम खा के मस्त रहता है। ये मोदी अफीम खा के मस्त रहता था। अफीम चाहिए ये सब के सब, सब अफीम चाहिए। इनकी एजेंसी है अफीम। अफीम खा के मस्त रहते हैं ये सब। मालदा के पास भारत में सबसे ज्यादा अफीम उगाई जा रही थी, और वो भी किस पे? बंदूक की नोक पे। मतलब बदमाशी देखो इनकी। जब हमने वहां पे अपने ऑपरेशंस डिजाइन किए मालदा में, तो इन्होंने क्या करा, अचानक हिंदुओं पे हमला कर दिया। मुसलमानों ने 2 लाख मुसलमान आए और काफी दुकानें तोड़ ताड़ दी, और खूब खून खराबा भी हुआ वहां पे। उसके बाद फिर हमने अपने ऑपरेशंस वहां स्टार्ट किए, फिर से और मालदा क्लियर किया पूरा। और अफीम की खेतियों में मैं था, हुआ मैं खुद मौजूद था वहां पे। सब जानते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं। ठीक है, मैं हूं नारकोटिक्स चीफ। सबसे पहले ये समझ, सारे रैंक छोड़ दो। अभी सारे रैंक जो है एक एक साइड रखो मेरे। सबसे पहले लिख लो नारकोटिक्स चीफ ऑफ इंडिया। मेरे को सेंट्रल विजिलेंस हुई, मतलब विजिलेंस हुई तभी लेके आए थे मुझे। नारकोटिक्स में मेरा काम करने का तरीका इतना तगड़ा है ना, मैंने लक्की विश्वजीत शर्मा जैसे वर्ल्ड के नामी ग्रामी ड्रग पैडलर को मारा है। नामी ग्रामी विश्वजीत शर्मा, सन ऑफ सुदर्शन शर्मा। दिल्ली पुलिस वाले इसीलिए चिढ़ते हैं मुझसे, क्योंकि जेबीके इंडिया ओआरजी में मैंने ड्रग्स बिकवाने से मना कर दिया था। इस बात से विश्वजीत चिढ़ गया। उसका कहना था कि हम इसकी आड़ में जो है, क्या कहते हैं, पैसा इकट्ठा करेंगे। यही बात मैंने संगीता को समझाई थी एक दिन। मैंने कहा संगीता, नीरज से दूर रहियो, ये सब नशेड़ी हैं ये। जेबीके इंडिया ओआरजी में मैंने साफ कह दिया था, मैं ड्रग्स का बिजनेस नहीं होने दूंगा। इसने क्या करा, शिवरात्रि वाले दिन एक बैनर छपवा लिया, उस पर जेबीके लिख दिया हैशटैग, और वहां भाई साहब भांग घोटी जा रही है, चरस, गांजा, अफीम, दारू, सब शिवरात्रि। मेरे को ऑब्जेक्शन हो गई। मैंने लक्की को हिंट भी दिया। और मैंने कहा यार, छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं यार, इसको समझ नहीं आई। मेरे को पक्का मरेगा ये। या हम भी ऐप करते हैं, पर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो एक अलग मामला है। पर हम बांटते नहीं है। एज देख लेते हैं हम। गांजे तक हम किसी को कुछ नहीं कहते, पर अगर अंडर एज है मारते बहुत है फिर। और अगर अंडर एज को सप्लाई कर दिया तो बहुत मारते हैं। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं इतना बदनाम पुलिस ऑफिसर हूं ना, नारकोटिक्स में इतना बदनाम हूं कि जुटाते है ना, मां की चूत साले भोसड़ी वाले पुतिन और इसकी क्या नाम है, किम जोंग उन की,
बागा भोसड़ा इन बैठ गए लोड़ा, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान सब ये अफीमची है, मरियम नवाज शरीफ, रावी पीरज़दा, सब माँ के लोड़े नशेड़ी है सब, इवन का ट्रंप और सब बैठ के लोड़ा नशेड़ी है माँ की चूत इनकी। मेरे बारे में सीआईडी लग गई, पता लगा जाता है गांजे की पुड़िया लेके आता है। हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं कहां से आ रही है, पूरा प्रॉपर तरीके से। नारकोटिक्स 4343 मेरा बेल्ट नंबर है। मैंने इतनी मां चोदी ने बहन के लंडों की, कोई नहीं समझ पाया। जेएसआर सिक्योरिटीज से लेकर डेल्टा फोर्स आज तक कोई नहीं समझ पाया कि हितेश कौन से फील्ड में काम करता है। मैं नारकोटिक्स में काम करता हूं, नशाबंदी। वर्ल्ड का सबसे भयानक, सबसे बदनाम नारकोटिक्स चीफ हूं। डुटात्रे ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। डुटात्रे जो है फिलीपींस वाला जो है, ये बदनाम क्यों हुआ? इसने क्या करा, इसने मां चोद के रख दी इसने पूरी धरती की बैठ के लोड़ो नारकोटिक्स के मामले में। इसने फिलीपींस में पूरी तरह से नशाबंदी लागू कर दी, पूरी तरह से। शराब हम लोग नहीं करेंगे, अचानक बंद कर देंगे ना लोग मरना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से जो है कोविड शुरू हुआ। बीमारी क्यों शुरू हुई? हमने क्यों इन बहन के लोड़ों की मां चोदनी शुरू करी? नशा बंद, अफीम के खेत उड़ा दिए हमने। आज तक इंडियन एयरफोर्स, जेएसआर सिक्योरिटी, डेल्टा फोर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स को पता नहीं लगा बॉम्बिंग हो कहां रही है। आईएस का इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, भारत सरकार, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन आर्मी, सब मां के लोड़े अफीमची हैं, सब अफीमची हैं। अफीम का इस्तेमाल होता है, उगाते हैं, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसको हम खत्म कर दे धरती पे से, पर उसका इस्तेमाल होता है दवाई बनाने में, खाने में नहीं होता है। खाने के लिए एक हिसाब से दवाइयों में होता है, मेडिसिन आयुर्वेद के अंदर चलता है। पर इन्होंने क्या करा, इस्लामिक वर्ल्ड ने दबा के अफीम बेची। ये क्या बोलेगी मरियम नवाज शरीफ? अफीम जी है, बिल्कुल है। एक बार चुपचाप अफीम लगाई, मां चुदा है दुनियादारी। कौन चोद रहा है कौन नहीं चोद रहा है, कमॉन यार मैडम। मैं तो आप लोगों को सुधार रहा हूं, हंसा घसा खेल खिला करके। समझ में आई? इतनी मां चोदी रहा अपने लक्की के नेटवर्क की। अपने आपको दिल्ली में कुछ ज्यादा ही पहलवान समझ रहा था मुसलमानों के साथ मिलके। ये धिचाओ विचाओ वाले बैठ के लोड़े गांजे, तुम्हारी मां की चूत। मैं चला गया बिहार में थी शराबबंदी। कैलाश लग गया दिमाग लगा करके, इसको शराब पिलाओ फिर पकड़ेंगे। चूतिया समझाएगा मेरे को, मैंने तू पी लेना। कैलाश ले आया मेरे लिए गांजा, मैंने 2 सिगरेट भरी, और भरने के बाद जो सिगरेट भरी थी ना उसको आराम से पैकेट में रखा, और जो खाली थी वो पीता रहा। कैलाश को लगा कि इसने गांजे वाली सिगरेट पी ली कर, अब पकड़ेंगे से। मां चुदा ने लौड़ा पकड़ लिया भोसड़ी का, मैंने पी नहीं थी। शाना समझ रहा है तू अपने आप को? हैं? शाना समझ रहा है? अब बापों के बाप है हम। उस दिन रात को जो है राजौन पुलिस थाना सब लगे हुए दिमाग में, इसको दारू पीने तो फिर पकड़ेंगे। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सब लगे हुए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी। इसने शराब पी नहीं, पिंड पकड़ लेंगे। मां चुदाना बैठे लंड पकड़ ले मेरा, हमें शराब पीते ही नहीं। मुझे तो संगत ही पसंद नहीं है शराबियों की, तो नहीं अच्छा लगता। गांजा था, गांजा मैंने 2 सिगरेट भरी और दोनों रखी डिब्बी में, और जो नहीं भरी थी वो निकाल ली। वो पीता रहा उसी स्टाइल में जैसे भाई पी रखा हो गांजा ही कह रहा, अब इसने लगा लिया। उस रात हमने बिहार से लेके नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश की क्यों मां चोद रहे हैं, पाकिस्तान की क्यों मां चोद रहे हैं? वो रीजन नहीं है। हमें पैसे एयर स्पेस से मतलब नहीं, ड्रग्स भेज रहे हैं भारत में। अफीम, गांजा, चरस। कश्मीर की क्यों मां चोद रहे हैं? क्योंकि कश्मीर से हमने एक खेप पकड़ी, ठीक है। मैं लक्की के साथ था, लक्की ने यहां से आजादपुर से कुछ बंदे उठाए, ये एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड वालों ने, बसंत विहार सी ब्लॉक वालों ने।
तेरी गांड पक्की तोड़ूंगा जगमोहन, चिंता मत कर, मैं असली वाला हूं। समझ में आ गई? दिल्ली पुलिस के अंदर नशाखोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि शाम होते ही थाने में दारू पीने बैठ गए तो बैठ गए, कोई रोक टोक नहीं। पुलिस वाले शाम होते ही दारू पी रहे हैं, शाम हुई नहीं टेबल पे दारू, बैच स्पेशल स्टाफ इनकी मां की चूत, क्राइम ब्रांच और तुम्हारा एक्साइज वेक्साइज सब रंडियां बुलाई जा रही है। वहां का भोसड़ा वर्ग लावला बोल रही, ये तो समझ में आता है, चुदाई का कोई मैटर समझ में आता है, चलो ठीक है। ये क्या है बे, ये क्या है? जो टेबल पे दारू सजी पड़ी है, चिकन मटन सब आ रहा, बैठ गलैंड, ये कर क्या रहा है तू? भागे लोड़े, वर्दी का क्या है तू? तेरी वर्दी में बैठ गलैंड। पूरे दिल्ली पुलिस, पुलिस सिस्टम ऑल ओवर इंडिया की ऐसी मां चुदी पड़ी। कोई गांजा तो गांजा पीता है शाम होते ही, मतलब पीसीआर के पास सर, बैठ गलैंड तू नशे में है, तेरी मां की चूत। मैं तेज बात कर रहा हूं, यहां ये चिढ़ गए मेरे से। पुलिस में बयान जो नशाखोरी बंद, शराब पीनी है दारू पी, घर जा, घर जाके पीना। हर पुलिस स्टेशन का यही हाल, चाहे स्पेशल स्टाफ हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं ये माल खाना हो, कहीं चले जाओ तो तुम्हारी वर्दी पे बैन का लोड़ा। घिन आती है मुझे तुम्हारी वर्दी से, आती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बैन का लोड़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी देश का सत्यानाश करना है ना, वहां की नई उम्र को ना नशाखोरी में डाल दो। पंजाब में केपीएस गिल ये बात समझ नहीं पाया, टेररिज्म तो खत्म हुआ पर एक अलग तरह का टेररिज्म शुरू हुआ, दैट वाज अ ड्रग्स, नशाखोरी। भारत में युवाओं में जब मैंने देखा ना, अमेठी, तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब के सब मागलोड़े नशे में इतने टुन रहते हैं। फ्लूड, फ्लूड जैसा नशा। समझ भाई? नारकोटिक्स के अंदर ये कफ आने का मतलब जानते हो? पत्ती लगाने वाले जो होते हैं, हम तो मिड में पता लगा लेते हैं। यहां चले जाओ निगमबोध घाट के पास, मुसलमानों ने तो भैड़ के लोड़ों ने ना पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का नेटवर्क फैलाना शुरू किया। जिस रात में बिहार में था, उस रात जब कैलाश ने दिमाग लगाया ना, बहुत सोच रहे थे सेंट्रल विजिलेंस वाले को पकड़ेंगे। यार एक तो मैं नारकोटिक्स चीफ, ऊपर से सेंट्रल विजिलेंस में, तुम्हारा क्या हल करूंगा? और आसानी से मैं पकड़ में नहीं आता हूं भैया, ठीक है, बड़े से बड़े नेटवर्क की मात चोद दूंगा मैं। उस रात हमने भाई साहब कम से कम 85 ट्रक गांजों के पकड़े। नीतीश कुमार बिहार में जो है गांजों के ट्रक मंगा रहा था, इन्होंने क्या करा, बिहार में जो नारकोटिक्स वाले हैं उन्होंने भाई ट्रक पकड़ लिया। अब ट्रक पकड़ने के बाद माल उतार लिया, भाई पैकेट देखे मैं भोसड़ी के चूतिया हो गया। भाग यार रोड पे क्यों खाली करा, जाने देना ट्रक, देखना लैंडिंग कौन करा रहा है, कौन है बहन का लड़का पीछे माँ की चूत भोसड़ी का, इतना बड़ा बदमाश पैदा हो गया। नारकोटिक्स बहन कर लो, हमसे बड़ा बदमाश हो तुम, हमसे बड़ा बदमाश हो। बात चौदह का तुम्हारी बैठ के लोड़ो, क्या बात कर रहे हो तुम? हम ड्यूटी देते ही नहीं किसी को, ड्यूटी देते ही नहीं। रोड पे जो ड्यूटी लगती है ना, चेक पोस्ट नारकोटिक्स वाले लगाते हैं, और किसी ने लगा झापड़ पड़ता है छुटते ही, चला। अब ये बैंड के लोड़ों ने ऐसी बात छुदवा रखी ना, भोसड़ी वालों इतना मारते हैं ना इन्हें हम। थाने में शाम होते ही, शाम होते ही दारू है, आगे चूत कुछ नहीं मिला तो गांजा खा ले, कुछ नहीं तो भांग। इधर ही हो, क्या खाई है तूने? घर पे रहे, ड्यूटी पे नहीं।
भांग आई है, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, तेरी माँ की चल भोसड़ी के, चट की चूत तेरी। सब बैठ के लोड़े आईएएस आई। मोदी की क्यों मार्च होती है? हमने मोदी पे एक बहुत बड़ी एफआईआर रजिस्टर्ड है, पहली एफआईआर ही वो रजिस्टर्ड हुई थी श्रूम्स खाने की, साइकेडेलिक, अलाउ नहीं है इंडिया में। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वॉज इन्वॉल्व इन कंज्यूमिंग psychedelic shrooms. It was supplied by SPG Department of India. सोचो, स्मृति ईरानी, तुम्हारे ये सब each and everyone was involved in having a अफीम। फिर मैंने बताया, मैंने आयोडेक्स की जांच हुई थी, अफीम है। तो कल भी परसों भी आयोडेक्स वाले से बहस हो रही थी इनकी, मैं तो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब ये तो अब दवाई में यूज कर सकते हो, अब तो दवाई तो खाने लग जाओ तो हम क्या करें? क्यों? तो हम बंद कराएंगे उसको, साफ सीधी बात है। नहीं, अफीम ऐसे ऐसे नहीं आ सकती ना, हम किसी और तरह से यूज करेंगे। नहीं होगा, प्लांट जंगलों में लगा के छोड़ देंगे, खेती नहीं करने देंगे अफीम की। हमारा जो क्या कहते, सबसे मेन काम जो था इंटरनेशनली जो हमें मिला था इंटरपोल से, मुझे इंटरपोल में लाया भी इसी वजह से गया था। हमारे जो वॉर थी ना, वो ड्रग्स के खिलाफ थी। ड्रग्स दवाइयों को नहीं कहते, वो मेडिसिन होती है, समझ में आ गई ना? तो ड्रग्स के खिलाफ जो हमने युद्ध छेड़ा था वो आज तक जारी है। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन वाइडेन ये सब हमारे पीछे पड़ गए। अरे बैठ के बार बूर के फेंक देके चले जाओ। वेपन्स ड्रग्स के अलावा, नार्कोटिक्स के अलावा रिवॉल्वर किसी को नहीं मिलती है, नार्कोटिक्स वालों के पास होती है सिर्फ, और कोई नहीं रखता। और किसी को बैठ के लड़े, नए नए चूतिया आ रहे हैं उछड़ी के, क्या भी कैसे लगे घूम रहा तू? किसी को नहीं मिलती पेट्रोलिंग वेट्रोलिंग, किसी को नहीं मिलती है, सिर्फ नार्कोटिक्स वालों के पास होती है। इतनी इतनी गांडों में लात मारी इन्होंने, बहन के लौड़ोगे, दे लात दे लात। अलाउड नहीं है। आप कुबेर खाते हो, मुंह में कुबेर दबा के आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, गेट आउट। गुटखा मुड़ आ सरकारी, गेट आउट। अपने घर पे मिनट में चेक कर लेते हैं, मिनट में चलो चेक करियो। नारकोटिक्स की रेड तो सरकारी डिपार्टमेंट में इतनी जिस दिन मोदी के ऊपर रेड हुई ना नारकोटिक्स की, रंगे हाथ पकड़ लिया, तो मेडिकल करा, मेडिकल कराया, पता जो साइकेडेलिक है, ऑफिस पूरा छाना, जो साइकेडेलिक कौन लेके आया था भाई? तभी तो आगे लड़ा उछड़ी का पागल की तरह घुआ घूमता था। अबे सर, अब हमने 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 जो है क्या कहते हैं, भांग भांग आसानी से बाजार में कैसे मिल रही? भोला आता है ना, भोला, मेरे को एक बंदे ने बताया था कि लाला नाम का बंदा, मार दिया शायद लाला को, मैंने ऑर्डर दिया अपने मर्दों से, नशा फैला रहा था। हाँ, यारी दोस्ती में नशा करवाना है ना, ऐसे बंदा मिनट में मार देते हैं, हम मिनट में मार देते हैं, अच्छे खासे ग्रुप को खराब कर देते हैं। लक्की यही तो करता था, लक्की का यही काम था, अच्छे खासे लड़कों को बिगाड़ देना। नहीं कर, तेरे को क्या मतलब है? लाला ने एक बार मेरे को बोला कि 1 रुपये का आता है, बोला मेरे को, देखूँ मैं भैंचरे है क्या ये, भांग का आता है, भांग मैक डबल इतना सा है क्या ये, जो खा के देखा तो आका बोला सब पिकअप है, सुने बड़ा तगड़ा। एक बोला खाने के बाद तो भैंस झुन बंदा, और बढ़िया बढ़िया वाला सन्नाटा छा जाता है। बाद में पता चलो अफीम करो और भी चीज़ें मिक्स हो रही है बोला के अंदर, बस ठीक है, एज एन काइंड ऑफ एन मेडिसिन इट कैन बी यूज, बट इट्स अ वेरी मच वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे ना 2 रुपीज़, तो 2 रुपये में एक बोतल का नशा। शिवा इतना मारा हमने बंदों को, ये नहीं है छत्र आचार्य तुलसी स्कूल, इस बैठ कर प्रिंसिपल सब आकर टन रहते थे भोसड़ी खा करके। ये नट कॉलोनी में इतना पीटा ना, बैठ के लड़ो, अगर लॉन्डो को दिया ना पक्का मारेंगे तुम्हारे को, समझ में आ गई ना? कि ज़्यादा छेड़ा बना तो कोई, तब से लेकर अब तक हमारी वॉर है फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग्स। पंजाब के अंदर इतना 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 खतरनाक सिस्टम बना, ठीक है, खुद पंजाब पुलिस को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है, बॉर्डर सील कर दो, बड़ी आसानी से जो है क्या कहते हैं ये लोग पैकेट इधर से उधर, अफीम चरस और कुछ नहीं, ग्रुप्स चलते रहते हैं। रावी पीरज़ादा का मेन बिजनेस तो यही है ना, बिल्कुल है। तालिबान हो गया,
हमने इसीलिए इनको कहा कि आप एग्रीकल्चर में आ जाओ, ताकि अब नहीं तो मार मुर देंगे, क्या फायदा है। पूरा अफगानिस्तान, ये उसामा बिन लादेन वाज द मेन कॉन्स्पिरेटर टू ग्रो अफीम। हाँ हाँ, ये जितने भी है सारे के सारे जो है तुम्हारा 90% पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व इन इन ड्रग्स पैडलिंग। इन लोगों ने इतना इतना ड्रग्स का हिसाब किताब खराब कर रहा है भारत में। मोदी के आते जो है अफीम और ड्रग्स इतनी ज्यादा बिकने लग गई, गांजा। मोदी वाज आल्सो अ गंजेड़ी। अब लकी से तभी से दोस्ती थी इसकी। आहा, ये तुम्हारा नीतीश कुमार के बारे में मेरे को बताया करे, तेज भाई ट्रेन में जा रहे थे, कह रहे तेज भाई आपको मालूम है कह रहे भोसड़ी का इतना बड़ा गंजेड़ी है ना। ठीक है, फिर कौन? कह रहे नीतीश कुमार। में कैसे? यदि ये क्या कहते हैं, मंच पे चढ़ने से पहले एक चिलम मारेगा। एक इसका एसपीजी डिपार्टमेंट वाला इसकी चिलम रखता है साथ में, मंच पे और चश्मा लगा के रखेगा। और दिन में जो है फोटोक्रोमेटिक चश्मा पहनता है। कहाँ पहनता है? और क्योंकि उसके बाद क्या कहते हैं फिर मंच से उतरने के बाद एक चिलम। बिहार में जाओ ना, बिहार में शाम ढलने के बाद लॉर्ड लेपार्ड ईच एंड एवरी वाज इन्वॉल्व इन हैविंग अ चिलम। क्या कर रही है? सब ऐड कर चिलम में मस्त। मैंने बंद ही करा, मैंने बंद करा भोसड़ी, गांजे की सप्लाई बंद करा दी हमने बिहार में। फिर बंदे बीमार पड़ने लगे, मैंने पड़ने लगी बीमार की माँ की चूक भोसड़ी वालों की। क्योंकि गांजे नशे से क्राइम बढ़ता है। क्राइम अगेंस्ट विमेन इज मेन कॉज बिकॉज ऑफ ड्रग्स। बहुत बहुत होता है क्राइम। और खुद जो है क्या कहते हैं, कुछ ऐसे नशे होते हैं जो आसानी से जो है, जैसे क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बहुत फेमस नाम है भारत के अंदर, राहुल गांधी। राहुल गांधी कोकीन एडिक्टर। ठीक है, प्रमोद महाजन का लौंडा नहीं पकड़ा गया था कोका कोला में? आगे आगे उछड़े गए थे, चिड़ हो जाते हैं एकदम। लक्की का बेटा भी तो ड्रग्स लेने लग गया था। बाद में करेगा मर्डर मर्डर हो जाता है ना इसमें, ड्रग्स में तो वो पता लगता है कि भैया क्या कहते हैं, सप्लाई चेन न टूट जाए। हमने तो इतने मारे हैं ना बंदे में आगे भोसड़े, लक्की को 100 बार समझाया था हमने। मैं तो इशारा भी करता, दिस इज नॉट गुड। ये पता चले आगे से रह गई कि पकड़ भोसड़ी वालों को, एक एक को, एक एक को पकड़ कि चूत इनकी बहन के लंडों की। नहीं भैया, तुम सरकारी नौकरी में हो, इफ यू आर सर्विंग टू गवर्नमेंट, नो, हम तो कुरसुर्ती कुबेर कुछ नहीं खाने देंगे ड्यूटी पे। चेक करिए जरा, क्या है ये जेब में? घर पे रख भैया, नहीं चलेगा यार, मन नहीं करनी ड्यूटी मत कर। सब सीधी बात है, गेट आउट। कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन चेयर। समझ में आ गई ना? आप मुंह में उसको पर्टिकुलर दबा के बैठे हुए। स्मोकिंग का मतलब क्या है कि स्मोकिंग का बंदा बाहर जाकर के पी करके धुआं फेंक करके चलाया, फेंक दी, खुला कर लिया, हो गया। स्मोकिंग नशा नहीं होता, उससे नशा कितनी देर रहता है? कभी नहीं होता नशा। मैंने इनको सिखाया, मैं करते ही हो ना, धुआं गले से नीचे मत जाने दो, फेफड़ों में मत जाने दो, फेफड़े सही रहेंगे, आपको जो है फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी, लंग्स कैंसर वगैरह नहीं होगा। तो मुंह में आप धुआं बस शुरू शुरू किया, निकाल दिया, दे देगा तो समझ आता है। आसानी से मिलने वाली चीज़ों से, इतनी चीज़ों से हटते हटते लोग जो है सिगरेट और फिर उसके बाद बीड़ी पे आए। क्योंकि सिगरेट में पेपर जलता है, उससे कार्बन का धुआं बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बीड़ी। बीड़ी जो है आयुर्वेद के उसमें आ जाती है, तो वहाँ हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि छोटा क्वांटिटी कम होता है इसका। आप थोड़ा बहुत पिया, मैं तो एक बीड़ी अपना करते करते, एक बीड़ी से मैं 3 घंटे तक निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर नार्कोटिक्स में कुछ लोग क्या करें, ट्रेसिंग के मामले में फंस गए। फंस इसलिए गए, चले स्मैक, चरस, गांजा सब सब बर्बाद हो गया सब। और इतना खतरनाक हो जाता है ना मामला, इतना खतरनाक आप सोच नहीं सकते, इतना खतरनाक हो जाता है। तब हमने जो है अफगानिस्तान की क्यों और बलूचिस्तान में क्यों इनकी माँ चोदनी शुरू करी पाकिस्तानियों की। ये बैठ के लड़ो, और कोई कारण थोड़ी है। न्यूज मीडिया में कौन है, सब भोसड़ी का अफीम लगा लगा करके, साइड में कोई बोएगा लोड़ा पत्ती लगाएगा, कोई जा करके भोसड़ी का गांजा पिएगा, और क्या। आराम से लगा लगू करके सब फिर आके बात करते रहेंगे।
यही है ड्रग्स नेटवर्क, और कुछ नहीं है। हम लोग तो इसके अगेंस्ट ही काम चल रहा है हम लोग को। फिर उसके बाद मेरे को जो है बाकी बेल्ट नंबर्स मिले सबको। ये कभी किसी को समझ नहीं आया, जब इन्होंने अपनी जांच करी ना तब इन्हें पता लगा कि अरे यार ये तो नारकोटिक्स चीफ है अरे नारकोटिक्स चीफ है ये। तो फिर ये गांड धरती लग गई थी सबकी। नहीं, नारकोटिक्स चीफ से ज्यादा ताकतवर कौन होता है? एंटी करप्शन वरप्शन लोड़ा लसन हम कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते हम तो, कुछ भी नहीं है। हम जहाँ चले जाओ वहाँ गोली, वाघा भोसड़ा की वजह से दूसरे मार देते हैं इनको, क्योंकि नशा नशा किया हुआ बंदा कंट्रोल नहीं हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसको गोली मारते हैं हम सीधा। समझ में आ गई ना? इधर इतना जेब कतरे हो गए, स्नैचिंग हो गया, नशे में लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, टॉर्टिंग हो जाती है, छेड़छाड़ हो जाती है। नशा इतना खतरनाक है ना। ये मेरे से एक बार कह रहे, कहते यार तेरे साथ तूने एक वाक्य किया था एक पब में, एक लड़की के हाथ लगा दे। मेरा भेड़ के लोड़े, मेरे आसपास ना 500 लोग मेरे अपने होते हैं, तुम्हें यही नहीं पता खेल। बस ये याद रखना हमेशा, मेरे आसपास मेरे 500 लोग हमेशा मेरे अपने होते हैं, इसलिए मेरे पे केस रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, चाहे वो कोई हो। ये नियम है, समझ में आ गई ना? और नहीं पता तो उसमें मैं क्या करूं? पब में वो जो लड़कियां थी ना वो भी मेरी ही थी। उस समय डीजे वीजे सब चेंज कर देते हैं इतने बड़े इंसान भाई। सब राबी बीजुदा की एक बहन है, वो आगे लड़ी चिलम लगा के मस्त रहती है। यार कोई बात नहीं, चिलम, बट बाद में जो है ना, इसका जब छोड़ने लगता है इसका असर पता है कितना खतरनाक है? जर्क, सोते हुए जर्क लगते हैं बंदे के। छूट तो नहीं है जल्दी गांजे का नशा। ड्राइनेस, पागलपन, हाथ पांव को अपने आप मूव करना सोते हुए। जी हाँ, ये गांजे का नशा, अफीम का नशा, कोई भी नशा जब बहुत ज़्यादा हो जाए ना, जब आप छोड़ने लगो तो सोते हुए जर्क लगता है, बंदा सो नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है छूटना। पर हाँ ये है, छूट जाता है, कुछ दिन बर्दाश्त करना होता है। नींद, कहते नींद नहीं आती, घबराओ मत। कह रहे नींद नहीं आ रही, घबराओ मत, जागे रहो, परेशान मत हो, अपने आप आएगी नींद। 12 घंटे नहीं आएगी, 24 घंटे नहीं आएगी, 36वें घंटे अपने आप नींद आ जाएगी। ये पता है क्या, ये डायमेंशन गेम क्या होता है? अफीम के नशेड़ी जो होते हैं ना, एनएसजी वाले जो सीनियर हुए होते हैं, साले कमांडो समझते हैं अपने आप को, चुपचाप अफीम लगा के पड़े रहेंगे। ठीक है, दिमाग काम करता नहीं है। जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा ना तब कहेंगे निकाल यार कॉफी, अब क्या करना है, फिर कॉफी फैनर ये और वो। हम तो इतना मारते हैं ना इन कमांडोज को। क्या लगाई है तूने? अफीम, रख वेपन यहाँ पे, जाओ। अफीम वाला कमांडो किसी काम का नहीं होता है। बहुत 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 ज्यादा क्या कहते हैं, कोई हो, इन लोगों ने इतना दिमाग लगाया ना, सब पिटे। और नशा करने के बाद आगे लड़े कई बार तो मर जाते हैं, इनकी आत्माएं भग जाती हैं निकल गए, टाइम पूरा हुआ नहीं होता है, फिर वापस जब होश आता है तो फिर दोबारा आत्मा ही नहीं है। इन इनका तो, हाँ हाँ, छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, बस छूट जाती है। बिहार के अंदर तो भांग, लड़कियां, मोदक आता है ना, मोदक खूब खाती हैं लड़कियां भी, चुपचाप मिल जाता आराम से खा के मस्त रहती हैं। और कहते दिमाग, बिहारियों को देखा है आईएएस आईपीएस, अरे बैठ के लड़े, थप्पड़ मार दूंगा खींच के, भग जाए ऐसे। हाँ हाँ सब। बिहार में 70% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन हैविंग ड्रग्स, तभी तो हम बिहार गए थे। बिहार नशे की चपेट में आ चुका था पूरी तरीके से, बिहार, झारखंड और पंजाब। इसके बाद आपका, क्योंकि वहाँ नेपाल से इजीली एक्सेस है। और इसके बाद आपका क्या नाम है ये, अ, बंगाल, ठीक है, उड़ीसा। ये ड्रग्स गांजे के इसमें तो इतना ज़्यादा है नहीं ये।
इन लोगों ने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया, हमने उनको 100 बार समझाया, हमने कहा भैया सब मरोगे तुम। बाद में इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मरते हैं ना ये नशे के उसमें, क्या कहते हैं, बंदे को एक अलग ही डायमेंशन दिखती है। कुछ नहीं है, भेड़ के लौड़े, एक ही इंसान है, एक ही दिमाग है, वो ब्रह्मा चूतिया नहीं है यार, एक के दो, दो के तीन बना देगा। ये खेल तुम मत खेलो। समझ में आ गई ना? मैं तो स्टार्टिंग में जब, क्या कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने जब स्टार्टिंग में जब, क्या कहते हैं, हालात देखे थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम मेट टू लकी विश्वजीत शर्मा, तो मुझे बताया गया था ये जो है जय बोलेगी एक गैंग है कि गांजा बेचना ही है। कहाँ से आया ये? पठानकोट, कश्मीर से पठानकोट, पठानकोट से पंजाब से दिल्ली चरस आ रही है, चरस आ रही है। हाँ जी, कश्मीर से जब हमने चरस की खेप पकड़ी थी, ठीक है, उसके बाद पता लगा कि नेटवर्क है क्या। उसके बाद जो माँ चोदी हमने कश्मीरियों की, बन कहाँ रही है, कैसे बन रही है, कहाँ से आ रहा है, कौन इन्वॉल्व है इसमें। भारत से यहाँ से पैसे जाते हैं ट्रक के ट्रक, वहाँ से ड्रग्स आती है, और कुछ नहीं है। आज़ादपुर मंडी नहीं है, तभी तो आज़ादपुर मंडी वालों का मेरा नाम सुनते नहीं गांड फट के हाथ में आ जाती है, और मेरा पैसा रोक के बैठ गई है। ये ऐसी माँ चुदने वाली है ना नट कॉलोनी वालों की। मैं बैठ के लोड़ो, याद रख लेना मैं असली वाला हूँ। गांजे तक तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, और शराब देसी बेचनी है कोई बात नहीं। कंपनी, सारी कंपनी वालों की माँ छोड़ दूंगा बहन के लोड़ों की, तुम रुको तो सही भोसड़ी वाला हूँ। अगर बेटा अफीम और किसी भी तरह की लैब में बनाई गई नशे की चीज़ मिल गई, या ऐसी हैबिट अगर बांटे गए, जैसे फ्लूड होता है ना, एल्कोहल सूंघना ये वो, ऐसे बच्चों को तो हम मिनट में पकड़ के जो है लेके जाते चले जाते हैं। नहीं, घुमाते फिराते हैं उनको डिज्नीलैंड, इस इन सब जगहों पे ले जाते हैं, कुछ दिन रखते हैं अपने उसमें सर्वेलेंस में, ठीक हो जाते हैं महीने 2 महीने में। और कुछ नहीं, बस खिलाते पिलाते मस्त रहते हैं बच्चे। हाँ, घर परिवार में होता है, औरतों की आदत होती है, नेल पॉलिश होती है ना, वहाँ का भोसड़ा क्या सूंघती हैं। होता कुछ नहीं है इससे, ये कुछ नहीं होता, एक जर्क आता है बस। और बाद में उस जर्क से जो है ना, ब्रेन के जो है, क्या कहते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। पागलपन, गुस्सा, इरिटेशन, और कुछ नहीं। समझ में आ गई? इन लोगों ने इतना इतनी ड्रामेबाजी चोदी बीजेपी वालों ने। बीजेपी, भाई साहब क्या बात कर दी। मैं जब फर्स्ट टाइम गया, मैं भाई साहब मेरा ऐसा जर्क लगा रहा, मैंने माँ के चूते तो 90% बंदे नशे में बहन के लंडे के। मैं रुक, इनकी माँ की चूत बहन के लौड़ों की मारी बहन बहन गांजे की सिगरेट। और अब आएगा मजा, मेरे यहाँ आसपास मेरे पता लगा बहन के लड़े सब दारू दारू पी रहे, वो है जो माहिर। मैं वहाँ के जो सरदर्द इतना होता ना इनके बीच में रहने में, इतना सरदर्द उन्होंने करा। फिर बाद में मैंने इंस्टॉलेशन काटी, शाम होते ही बहन के लोड़े देसी वाली पौए ला के सब पी पी के मस्त है। नहीं रह सकते भाई साहब आप, नहीं रह पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत, नहीं रह पाओगे आप लोग। यही तो नशा इसीलिए तो बंद करते हैं, आप लोग बीमार कैसे पड़ते हो। एक 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 मेथड होता है, शरीर से शरीर, इंसान जो होता है ना, जानवर भी जो है एक दूसरे से बॉडी लैंग्वेज से जो है बात करते हैं। तो अगर आसपास आपके कोई व्यक्ति शराब के नशे में है बहुत ज़्यादा, या कोई और नशा किया है, तो आपकी तबीयत खराब होनी लाजमी है, बिल्कुल है। आप साइकेट्रिस्ट से पूछ लो किसी, पागलों के डॉक्टर नहीं होता साइकेट्रिस्ट। इतना पिटे एक दिन सफजंग हॉस्पिटल में बंदा, इतना पिटा, मैं उसके बाद अपनी रिपोर्ट लेकर के गया था, मैंने रिपोर्ट है इसको पढ़ लिया जरा, जानी थी आगे। हमारे को तो हर एक चीज़ रिपोर्ट देनी पड़ती है ना। रिपोर्ट आगे जाते वो बैठ कर लड़ा खुद नशे में टुल। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पकड़ ले जरिए जरा, नारकोटिक हमें तो क्या कर रखा है तूने, चेक करिए उसका। डॉक्टर्स को पता होता है, कोई भी मेडिसिन मंगा ली किसी से, उससे फट खा ली, फिर मारते हैं तबीयत से। सबसे ज़्यादा जो है ड्रग डॉक्टर ही तो मार चुदवाते हैं बहन के लंडा अपनी। ड्रग्स का जो धंधा है ना, यही तो मार चुदवाते हैं बहन के लंडा। मारते बहुत है हम इनको बहन के लौड़ों को, बचपन से पढ़ते लिखते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं,
और आखिरी में फिर वही भोसड़ी वाले नशे के खेल में। मैंने तो नहीं नहीं, अब तो गोली, अब तो लिस्ट बन रही है ना। अभी गोली मारनी शुरू कहाँ करी है, अभी तो लिस्ट बन रही है। दाऊद इब्राहिम क्यों भागा, ये भोसड़ी का अफीम का ही तो बिजनेस करता था यहाँ पे। ड्रग्स अलाउड नहीं है भारत में, ड्रग्स का बिजनेस हम नहीं करने देंगे। नेपाल और बांग्लादेश की तो माँ चोद देंगे पक्का, और पाकिस्तान की भी। अगर और वो कश्मीरी अगर भारत के अंदर ड्रग्स सप्लाई करी और भारत में अगर अफीम उगाते हुए कहीं पकड़े गए आप, ठीक है, देखिए भांग और गांजे तक तो हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। आप अपने भोलेनाथ के नाम पे करो चाहे अपनी माँ चुदवाने के नाम पे करो, हमें कोई मतलब नहीं है। शराब में यह है कि आप देसी बेच रहे हैं पर उसको जो है आप ढंग से बनवा लो आप, कोई बात नहीं। आप रोड साइड बेच रहे हो, कहीं बेच रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं है, बट तमीज से बेचो, ठीक है ना। कम उम्र को, अंडर 22 एज, 22 साल से कम उम्र के नीचे शराब बेचना, नशा बेचना, बियर बेचना, किसी भी तरह का नशे को बेचना गैर कानूनी है। जी हाँ, बहुत जल्दी एज हम 25 साल कर देंगे, उससे पहले नहीं। यदि बेचने वाला भी अगर बच्चा पकड़ा गया तो और मारेंगे दुकानदार को। कई बार मैं देखता हूँ दुकान पे, पनवाड़ी की दुकान पे जो है क्या कहते हैं, छोटी छोटी लड़कियां बच्चे बैठे रहते, तो पक्का पिटेगा बहन का लड़े तू। तेरे को बहुत दिन से देख रहा हूँ, तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। समझ में आ गई ना। आऊँगा मैं आज या कल मिनट कॉलोनी, वो बहन के लौड़ो, अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना, नहीं माँ चोद दूंगा भोसड़ी वालों। मेरा पैसा रुकवाया ना है। हम ईमानदारी का पैसा लेते हैं नहीं। देख, ड्रग्स बिकी तो पैसा मत दियो, और नहीं बिकी तो पैसा ले लूंगा। भगवान सिंह क्यों पिटा, उस माँ के लड़के को 100 बार समझा, दिमाग मत लगा मेरे साथ भाई, तेरा काम नहीं है। समझ में आ गई ना। हम बीच में नहीं पड़ते, फालतू दिमाग नहीं लगाते। अगर पैसा नहीं मिला ना मेरा, शमशान बना दूंगा बहन के लौड़ा तुम्हारा सबका। और असली वाला हूं मैं, दोबारा समझाऊंगा नहीं किसी को। पहचान पता लगी मेरी, नारकोटिक्स चीफ ऑफ इंडिया हितेश मंडल। और बात सुनो मंडलों, बहन के लौड़ो, मैं और मेरा नाम, मेरी कास्ट, मेरा रिकग्निशन, माँ का लड़ो किसी की बपौती नहीं है। समझ में आ गई ना, दफा हो यहाँ से। और मेरी टीम वाले बहुत खतरनाक है, पता लग गया ना कौन है हम लोग।